मार्केट वेटरन जुड़े हैं, पेडिग्री एडवाइज़र के फाउंडर दिलीप भट्ट। उनसे बात करते हैं। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी शानदार मोमेंटम रहा है मार्केट में पिछले कुछ दिनों में। क्या ये कंटिन्यू कर सकता है या अब इन लेवल्स पर मार्केट में, कंसिडरिंग हम टैरिफ वाली पूरी वीकनेस पचा चुके हैं, अब क्या यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है? अनुज जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि मार्केट्स बहुत फर्म रहा है और रिकवरी बहुत अच्छी रही है और मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एफआईएस का सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है इसमें। और एट द एंड ऑफ इट, अभी जितने भी हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं वर्ल्ड लीडर्स के, इंक्लूडिंग मिस्टर ट्रम्प एंड चाइनीज लीडर्स, ये पता चल रहा है कि बिजनेस सेंस विल अल्टीमेटली प्रिवेल। लेकिन ये प्रिवेल होगा शायद एक क्वार्टर लगे, 2 क्वार्टर लगे, वो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉल टू टेक। तो यहाँ से लगता है एक बार बाजार में जो मोमेंटम आ गई है, यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने जैसा है यहाँ पर, और थोड़ा बहुत कैश लेके बाजू में बैठने जैसा है। मैं यही समझूंगा कि वॉलेटिलिटी विल कंटिन्यू, और जहां तक एफआईएस का सपोर्ट कंटिन्यूज तो मार्केट में कोई खास गिरावट आएगी ऐसा लगता नहीं है। लेकिन वॉलेटिलिटी विल स्टिल बी द रूल ऑफ द डे। तो मैं यही समझूंगा कि लॉन्ग टर्म तो ठीक है, लेकिन और 2-3 क्वार्टर शायद मार्केट को विल हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी, बिल्कुल पॉसिबल है। दिलीप जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हालांकि आपने नंबर्स अभी देखे नहीं होंगे, लेकिन स्टॉक पर आपका क्या व्यू है इस समय? मैंने अभी यहीं पर देखे नंबर्स, मुझे लगा कि नंबर्स काफी ठीक थे। माय ओन पर्सनल व्यू इज दैट अमंगस्ट द सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर को जरूर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज एफएमसीजी सेक्टर में हमने देखा है कि रूरल रिकवरी हो गई है। अभी अर्बन में थोड़ा बहुत जो मंदी चल रही थी वो भी शायद विल बी मेड अप इन द नेक्स्ट 1 or 2 क्वार्टर्स। और जहां तक जो इन्फ्लेशन का सवाल है, मुझे लगता है द रॉ मटेरियल प्राइसेस विल बी इन फेवर ऑफ द ऑल दिस कंपनीज। तो खास करके मुझे लगता है ये हिंदुस्तान लीवर, डाबर पे ध्यान देना चाहिए। एफएमसीजी सेक्टर एज सच शुड be one of the sectors which can do very well in the next 12 to 15 months। और उसमें से लीवर्स, नेस्ले, उन सब में जरूर ध्यान देना चाहिए, और एमएनसीज पे खास करके ध्यान देना चाहिए। एफएमसीजी ओवरऑल क्या व्यू होगा? लीवर की तो बात कर ली हमने, ओवरऑल एफएमसीजी पर क्या व्यू होगा? मैं यही समझूंगा अनुज जी के एफएमसीजी में आगे चल के पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि मैंने 2 कारण बताए। मैंने कहा कि रूरल रिकवरी तो काफी अच्छी हो रही है, और जहां तक अर्बन स्लोडाउन था, दैट आल्सो विल बी टेकन केयर ऑफ ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स एज द ओवरऑल जीडीपी, ओवरऑल ग्रोथ पिक्स अप। तो मुझे लगता है एफएमसीजी में, और जिस तरह से जो कमोडिटी प्राइसेस भी हैं, हमको लगता है शायद इनके फेवर में रहेंगे। और तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शायद आने वाले 2 और 3 क्वार्टर्स में वॉल्यूम ग्रोथ भी आ जाएगा, और उसके साथ साथ उनको प्राइस भी इतना घटाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज द कमोडिटी प्राइसेस बीइंग इन देयर फेवर। तो हम यही देखेंगे कि मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा एंड प्रॉफिट ग्रोथ आल्सो विल बी गुड। नो डाउट ऑल द स्टॉक्स आर वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ऑन एन ओवरऑल बेसिस में यही समझूंगा एफएमसीजी सेक्टर में एक इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर 12 to 15 months। अच्छा दिलीप जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी एफएमसीजी पे आपने अपना टेक शेयर किया, पिछले 4 दिन में यही बदला हुआ है, थोड़ा बैंक्स और एनबीएफसीज बैकफुट पे आ गए हैं, एफएमसीजी और फार्मा ने लीड दिया है। फार्मा में आपका टेक क्या है सर? फार्मा में क्या चीज़ कर रहे हैं आप अभी? फार्मा में अगर मैं ओवरऑल देखूं तो शायद मुझे लगता है कि द फ्रंटलाइन स्टॉक्स लाइक लुपिन, सन फार्मा, और मैं खास करके कहूंगा कि दिवीज, ये तीनों स्टॉक बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिवीज एक खास बहुत स्पेसिफिक रीजन के लिए भी लग रहा है। ये यूरोप के लिए बहुत अच्छी तरह से दे हैव गियर्ड अप फॉर सप्लाई, बिकॉज यूरोप में काफी डिसरप्शन हुआ है, और इसका एडवांटेज शायद दिवीज को बहुत अच्छा मिल जाएगा, और उनके पास कैपेसिटी भी काफी है। तो ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इवन दिवीज लुक्स प्रीटी स्ट्रांग। यहाँ से मे बी 50 to 60% रिटर्न मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। और एक सन फार्मा में भी ध्यान देना चाहिए। और मिड कैप्स में अगर हम थोड़ा बहुत देखें तो लगता है शायद ऑरबिंदो फार्मा काफी ठीक लग रहा है। और
एक नैटको फार्मा करके है, इट्स नॉट आई विल से कि स्लाइटली वेरी वोलेटाइल बाय नेचर, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना चाहिए बिकॉज वो काफी अच्छा करेक्शन दे चुका है ऊपर से, और ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस ये भी काफी ठीक लग रहा है। अच्छा दिलीप सर, ये पावर स्पेस हमें इंक्लूडिंग ऑल प्राइवेट एंड पीएसयूज ये काफ़ी थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। लुक एट एनटीपीसी, देन टाटा पावर, मोर स्पेशली एसजेवीएन को देखिए आप, अच्छे मूव आ रहे हैं पीएसयूज में या फिर इनफैक्ट दोनों ही बास्केट में, प्राइवेट बास्केट में। एनीथिंग टू चेज इन पावर स्पेस और इनफैक्ट पीएसयूज पे अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो सर, आपने पिक किया हो लोअर लेवल्स पे? वेल पावर स्पेस एज अ सेक्टर ऑल्सो शायद आने वाले दिनों में विल गेन मोमेंटम लार्जली बिकॉज द डिमांड ऑल्सो विल बी वेरी गुड फॉर पावर, और जनरली ये सीजन पे ऐसा रहता है जहां पर पीक पावर डिमांड आ जाती है। लेकिन मैं ये समझूंगा कि ओवरऑल पावर सेक्टर में यहाँ से अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करना चाहिए, लेकिन एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आई एम नॉट टू श्योर बिकॉज ये सेक्टर थोड़ा बहुत एकदम वेरी मॉडेस्ट ग्रोथ बताएगा ऑलवेज, बट इट्स अ वेरी स्टिकी एन्युटी बिजनेस। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो इन्वेस्टमेंट में आपको काफी अच्छा रेसिलियंस देगा, बट मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस लेवल से आई विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल। ओके दिलीप जी, एक सेक्टर जिसने सबको सरप्राइज किया है, शायद सरप्राइज ना किया हो क्योंकि पहले ही बहुत बड़ी गिरावट आ गई थी, वो है आईटी। अब सब लार्ज कैप आईटी के नंबर्स आ चुके हैं। यहाँ पर आपका क्या व्यू बन रहा है और कोई लार्ज कैप आईटी में आपकी प्रेफर्ड पिक क्या होगी इस समय? मुझे लगता है आईटी का बिगेस्ट टेलविंड है कि मोस्ट ऑफ द फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज आर वेरी वेल मैनेज्ड कंपनीज, उनके कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं, और डिस्पाइट जो मार्जिन्स जो डिप्रेस हुए हैं और जहां पर वॉल्यूम ग्रोथ भी नहीं दिखाई दे रहा है आईटी कंपनीज में इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी, तो भी काफी अच्छे उनके आरओईज बैठ रहे हैं। तो ये एक बिगेस्ट टेलविंड होगा। लेकिन मैं यही समझूंगा कि आईटी विल बी टेकन मोर एज अ डिफेंसिव सेक्टर rather than as giving something very proactive returns यहाँ से, because overall हम देख रहे हैं कि अभी भी काफी uncertainty है the way the things are panning out. I'm sure it will be clarified sooner than later. लेकिन at this level IT मेरे पोर्टफोलियो में शायद एक डिफेंस करके मैं पोजीशन करूंगा, कोई प्रोएक्टिव रिटर्न्स की वजह से नहीं। अच्छा सर, ऑटो में एमएनएम में फिर रिकवरी है, वही आई मीन टैरिफ शॉक से ये पूरा स्पेस भी काफ़ी नीचे गया था, और साथ ही साथ उससे पहले आई थिंक टेस्ला के आगमन से पहले, लेकिन अब थोड़ा सा एमएनएम में रिकवरी है। अशोक लेलैंड इन आई थिंक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट इज डूइंग वेल, थोड़ी रिकवरी यहाँ पर भी है। आपने कुछ ऑटो में पिक किया? मुझे लगता है जितना अनसर्टेनिटी जो ऑटो सेक्टर में है वो अभी भी बरकरार है, वो उसमें कोई काफी क्लैरिटी आई नहीं है, और कैसे कहां पर क्या मूवमेंट आएगा वो थोड़ा जरा अगर हम ओवरऑल सेक्टर्स देखें तो ये ऑटो सेक्टर में शायद अभी भी काफी सारी क्लैरिटी आनी बाकी है। मैं तो ये समझूंगा ये तो रिकवरी रैली है, लेकिन आई विल नॉट बी इन अ हरी टू कमिट इन द ऑटो सेक्टर फ्रॉम द करंट लेवल्स ऑल्सो। मैं वेट करूंगा, मे बी क्लैरिटी है उसके बाद और बढ़ जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं उस पर कमिट नहीं करूंगा। ओके दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपनी राय रखने के लिए। मीनवाइल